गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को। तो बच्चों, आज जैसे कि हम लोग ने इससे पहले कक्षा हुई है हमारी एक, तो उसमें हमने देखा था कि आप लोगों को पूर्व ज्ञान कैसा है। पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने सीखा था उसके बारे में और आगे बढ़ते हुए हमने आपके पूर्व ज्ञान की जानकारी ली थी कि क्या क्या आपको याद है और क्या नहीं है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमने संज्ञा के बारे में आपसे जानकारी ली थी, संज्ञा क्या होती है, जो हम कक्षा 2 में पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 3 में हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है संज्ञा के बारे में और थोड़ी अधिक जानकारी लेंगे, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ संज्ञा क्या होती है ये जाना है। अब हम संज्ञा की परिभाषा भी जानते हैं और संज्ञा की परिभाषा के साथ साथ अब हम इसके प्रकार भी देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है। तो संज्ञा की परिभाषा को मैं फिर से एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को विस्तार से बताना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए फिर से दोबारा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा, जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी व्यक्ति यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, वो संज्ञा होता है। वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे व्यक्ति, जैसे हम किसी का राम, राघव, रहीम, इस प्रकार से व्यक्तियों के नाम होते हैं। वैसे ही वस्तुओं के नाम, जैसे कलम है, मोबाइल है, बोतल है, पेन, पेंसिल, ये सारे आपके हो गए वस्तुओं के नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हम ले सकते हैं किसी भी जगह का नाम, जैसे कि औरंगाबाद शहर को ले लिया, दिल्ली को ले लिया, ताजमहल, आगरा, ये एक प्रकार के जगहों के नाम हो गए। तो ये हुआ स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान। और प्राणी के नाम, जैसे गाय, बैल, गधा, कुत्ता, ये सारे प्राणियों के नाम। और इसी के साथ होते हैं भाव के नाम भी छात्रों संज्ञा में आते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, इस प्रकार के कुछ भाव है, गुस्सा, ये जो है ये भाव में आते हैं। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये हो गई केवल संज्ञा की परिभाषा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये तो है संज्ञा की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे कि हम अब कक्षा 3 में हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि संज्ञा के प्रकार वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन कक्षा 2 में हम केवल 2 प्रकार उसके देखने वाले हैं, और इन दोनों में अंतर क्या है ये भी हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं संज्ञा के जो 5 प्रकार है उनको आपको बताता हूँ। 5 प्रकार जो संज्ञा के हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो है संज्ञा के कुछ प्रकार हो गए, लेकिन हम यहाँ पे केवल संज्ञा के 2 ही प्रकार देखेंगे, संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, हम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इस वर्ष इस कक्षा में हम केवल यही 2 संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानेंगे। फिर अगली कक्षा में हम अन्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 2 प्रकार है। अब इन 2 संज्ञा के प्रकारों में क्या अंतर होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु का नाम आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, या किसी जगह के नाम भी आ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राम, रमेश, संजय, रीमा, ये हो गए व्यक्तियों के नाम। इसी के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ जगहों के नाम आ सकते हैं, जैसे लाल किला सिर्फ एक है इसलिए व्यक्ति में आया। ताजमहल सिर्फ एक है। आपके औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, ये भी एक चीज़ है, जिससे ये केवल एक है, इसलिए हम इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में डाल सकते हैं। इसी प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो पूरी जाति का बारे में हमें बताती है। जैसे कि यदि मैं राम को बुलाऊं, तो राम नाम का एक लड़का है जिसको मैं बुला रहा हूँ, राम इधर आओ, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं केवल एक व्यक्ति को बुला रहा हूँ जिसका नाम राम है। परंतु यदि मैं कुछ लड़के वहाँ पे खेल रहे हैं, लड़को इधर आओ, लड़को जो शब्द है वो लड़कों की यानी कि बॉयज़ की जाति को बता रहा है। बॉयज़ की सारी जाति की जो जाति है उनकी, उस सबको बता रहा है। तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा।
तो एक हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक हुआ जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हम इस प्रकार से कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लड़का इस शब्द का प्रयोग किया, तो लड़का ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी के साथ इसके कुछ अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं कि सब्जी, अब सब्जी जो है ये सारी सब्जियां आ गई, इसमें भिंडी है, पालक है, मेथी है, बैंगन है, ये सारे आलू है, ये सारे सब्जियों के नाम हैं। जब मैं इनके एक नाम ले रहा हूँ तो सब्जी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सब्जी जो है ये जाति को प्रकट कर रही है, और जब मैं आलू का नाम ले रहा हूँ ये व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि आलू एक सब्जी होगी, सिर्फ आलू की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। आम, सीता आम खा रही है, तो आम यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। और अब हम कहते हैं कि सीता फल खा रही है। अब अगर मैंने फल इस शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे और आम इस शब्द का प्रयोग किया, तो अब ये फल और ये आम, तो फल शब्द हुआ, तो फल शब्द हुआ कि फल को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा में आएगा, और आम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने देखा कि लड़का व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक संज्ञा हुई और राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो ये तो हुए छोटी सी जानकारी जो संज्ञा के बारे में थी। संज्ञा के प्रकार के दो जो उसके जो मैंने उदाहरण बताया आपको। इसी तरह संज्ञा के कुछ उदाहरण है नदियाँ। नदियाँ भी काफ़ी सारी है जो कि जातिवाचक में आएगा, परंतु जब मैं ये सरस्वती नदी, गंगा नदी, तो ये आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, इससे हमें केवल ये जानकारी लेनी है कि संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले हमें ये समझना है, जो कि हमने पहले कक्षा 2 में भी जाना था और कक्षा 3 में भी मैं इसको थोड़ा और आपको जैसे कि अभी बताया मैंने, और इसके हम प्रकारों के बारे में जान रहे हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो इसके कई एक ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जातिवाचक संज्ञा के और व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जो अब आपके से भी थोड़े इसके ऊपर अनुसंधान कीजिएगा, देखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, किसी पुस्तक से भी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और किसी से पूछकर या किसी की जगह पे आप जैसे जहाँ से आपको कोई भी रिसोर्स मिले, कोई भी जगह से आप मिले, वहाँ से पुस्तक से ले, इंटरनेट से ले, यूट्यूब से ले, गूगल से ले, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है इसका ज्ञान अर्जित करें कि संज्ञा क्या होती है, उसके प्रकार क्या क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा का अंतर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर क्या है। इसी संदर्भ में मैं आपको गृह कार्य भी दूंगा, और गृह कार्य जैसे कि हमने बताया है आपको, पहले आपको इस संदर्भ में मेल आ चुका है कि आपको कैसे किस किस चीज़ पर देना है, ये आपको मैसेज के द्वारा मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सबमिट करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, सीसॉ पे या फिर मैनेज बैक पे, जैसे भी हो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने जो सीखा संज्ञा क्या है तथा संज्ञा के प्रकार क्या है, तो संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में आप भी थोड़ा अनुसंधान कीजिए ताकि आपकी भी रिसर्च स्किल थोड़ी बढ़िया हो, क्योंकि अभी हम 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि मुझे ये पता नहीं कि आपके पास कितना ज्ञान है, और आप फिर भी जितना हो सके उतना अपनी आप से ज्ञान अर्जित करना सीखें, क्योंकि आईबी में वी नीड योर ओन इनपुट्स। जैसे कि आईबी में हम सीखते हैं कि आपके तरफ से ज़्यादा आना चाहिए, तो आप अनुसंधान कीजिए, लिस्ट डाउन कीजिए इसके बारे में, संज्ञा की परिभाषा, इसी के साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है, इस पर भी अनुसंधान कीजिए, जानकारी रखिए। जब भी हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा उस समय मैं आपसे ये सवालात पूछूंगा, उसके जवाब आपसे लिए जाएंगे। यदि किसी प्रकार का भी आपको कन्फ्यूजन है, नहीं पता चल रहा है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मैसेज डाल सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अगली वीडियो में आपको ये प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका हम समाधान कर सकें। तो आज के दिन हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि हमारी पहली कक्षा है और मैं आपको ज़्यादा नहीं देना चाहता इसमें काम, तो पहले आप इतना ही समझे संज्ञा तथा उसके प्रकार, और इसके बाद आने वाली अगली कक्षा में हम देखेंगे
कि कैसे हम इसके और उदाहरण दे सकते हैं, किस प्रकार से हम इसके बारे में अधिक जानकारी अर्जित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी गृह कार्य या होमवर्क होगा वो आपको संदेश के द्वारा बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद।